जी हाँ सी जी सर। इसका दिखाइए। जी सर, आवाज़ आ रही है? हाँ मैं कह रहा हूँ इफ नो स्टूडेंट इज शोइंग द मक्स थिंग तो वो आप दिखाइए।
जी जी, मैं कर रहा हूँ सर, दिखाता हूँ। अच्छा, हसीब इस कोर्स में अबू बकर नहीं है? नहीं सर, वो 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, ये 2nd के। तो फोर्थ लोगों को डीएलडी हम नहीं करा रहे हैं, हम सिर्फ सेकंड वालों को डीएलडी करा रहे हैं। जी जी, डियरली सिर्फ 2nd। कोर्स में who are the bright students, they should come up with doing things. चलो नालायक स्टूडेंट्स को आप अलग करें, मगर आर देयर एनी ब्राइट स्टूडेंट्स जो कोई चीज करके दिखाएं? अब हम कितना आपको बताते जाएं? सम ऑफ यू शुड ट्राई समथिंग एंड शो अस कि भाई आप कुछ कर सकते हो। हु आर द ब्राइट स्टूडेंट्स इन आवर दिस कोर्स? अहमद हसीब जी सर, मुनीब हैं, मुनीब काफ़ी अच्छा काम दिखाते हैं। सिस्टम की परफॉर्मेंस के मुताबिक जरा बताओ। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ, और मुनीब हैं, मुनीब के अलावा तैयब लीनियर में कुछ दिखा देते हैं अच्छी परफॉर्मेंस। तैयब भाई कोई आप कोई चीज नहीं दिखा रहे, डीएलडी में कभी इन्होंने शायद नहीं दिखाई इतनी। पूछ भी नहीं रहे, दिखा भी नहीं रहे, पूछ भी नहीं रहे। क्यों भाई तैयब? हेलो तैयब। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा तैयब, आप ना कुछ पूछ रहे हो ना कुछ दिखा रहे हो, तो भाई कुछ एफर्ट तो करो ना। एरर होगी यस। तो हमको गोली मार देंगे आपको। नहीं सर, सर वो एक्चुअली वही है कि मेरा लैपटॉप खराब है, तो ये सारा काम लैपटॉप पे करना पड़ता है। लीनियर का वो राइट करना होता है, तो लीनियर का मैं दे देता हूँ। इंशाल्लाह 1 वीक तक ये मैं सारा बाकी जो है रहता है क्लियर कर। ठीक है, लैपटॉप पीसी कोई भी चीज ले लो और उस पे ये करो। अगर लैपटॉप खराब है और वो कॉस्टली है तो यूज वन ऑफ योर ओल्ड पीसी। इसमें तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं चाहिए। देखो आप यू आर ओनली एक्सेसिंग वेब एंड यस यूजिंग सर। वेरी लिटिल मेमोरी। ए वेरी लो एंड PC will also do your job. So don't यस make yourself suffer in a big way for some very small thing. यस आप सर, समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, बिल्कुल तो सर। डोंट लुक फॉर ए वेरी एक्सपेंसिव लैपटॉप। वो आप कभी किसी और पर्पस के लिए लेना। इसके लिए तो आपके पास अगर कोई पुराना पीसी पड़ा है, वेब एक्सेस कर लेगा, वेरीलॉग चला सकता है, यस क्योंकि वो तो आप वेब पे चला रहे हो बस। यस और उसकी कोई अगर 4 गीगा भी हार्ड डिस्क है तो काम दे देगा। यस सर। तो यूज करो। हाँ, ये आप प्रेशियस टाइम यूज नहीं कर सकते इस प्रोसेस में। ये तो लर्निंग प्रोसेस है ना, ये इसका शॉर्टकट नहीं है। यस सर। ओके।
और हमारे कौन से हैं ब्राइट करेक्टर्स भाई? हंसी अच्छा, और सर मिड से रा बताओ, मिड मिड में किसने अच्छा किया है? जी मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट। मैं ज़रा एक हमेशा कुछ लोग होते हैं जैसे मुनीब की तरह, दे कीप शोइंग देयर वर्क एंड जी, कीप जी। मूविंग। वो हर मिड कोर्स में होते हैं। बिल्कुल, आई सी बिल्कुल। के पीपल आर जस्ट राइट और तमाशा देख रहे हैं कि यार ये क्या लगे हुए सारे बेवकूफ। जी, इन मुनीब के या अलावा कुछ तो तमाशा। जावेद हैं, जावेद की भी इन्होंने मिड में अच्छा परफ़ॉर्म किया था। जावेद, वेयर इज जावेद? ही जावेद इज ने नॉट इवन किया था, हियर। और इसके अलावा अम्मार ने और राशिद ने भी अच्छा परफ़ॉर्म सो किया वेयर था। आर दे? लेट्स सी देम कि दे डिजर्व दैट। जी, अम्मार, राशिद, बुलाओ उन्हें। वो तो आए हुए ही जावेद नहीं है। आई डोंट सी देम इन द क्लास, वेयर आर दे? और मुनीब। हाँ, उनको जरा ग्रुप पे बुलाओ इधर, हमसे हेलो हेलो करें, मुलाकात हो उनसे। यानी ये कुछ लोग तो ये है ना जो एटलीस्ट आके देख तो रहे हैं, कुछ तो लर्निंग हो रही है उनकी, कि जी, देख रहे जी। हैं कि यार हम क्या कर रहे हैं। कुछ है जो आए हुए ही नहीं है। जी, वो क्या चक्कर है? उनके मैं पास टाइम नहीं है। मैसेज करता हूँ हाँ, ग्रुप पे। ग्रुप पे उन्हें बुलाओ, हम उनसे हेलो हेलो करें। क्योंकि अगर हम ये सॉल्व करके दिखा रहे हैं और उसके पॉइंट समझा रहे हैं, अगर वो ये भी नहीं देखेगा तो फिर सीखेगा कैसे? तो सारा इस बात पे बैंक करना कि भाई कॉपी करके ले आऊंगा फाइनल में, यू नो इट, के वो नहीं चलेगा। मगर टाइम बड़ा जाया होता है। हाँ जुनैद। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जुनैद बताओ भाई, कोई कोई चीज या पूछो, या जो हम दिखा रहे हैं समझा रहे हैं उसे समझो और उसको करके दिखाओ। सर सर मैंने तो प्रोजेक्ट सबमिट भी किए हुए, और जो 5 है वो पेंडिंग पे, क्योंकि सर मैंने इशू बताई हुई थी, तो मिड टर्म का वो डेमो नहीं हुआ था। आप यहाँ कुछ करके दिखाओ तो आपका डेमो करे ना, कुछ होप पैदा हो हमारी कि आप कुछ करोगे। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली, बट वो डेमो जो था सर, आप लोगों ने कहा था कि फिर बाद में लिया जाएगा, लेकिन फिर अभी तक सर वो डेमो नहीं हुआ सर, तो इंटरेस्ट होता है बंदे का फिर, अच्छा, आपका डेमो नहीं हुआ क्योंकि तो? सर लास्ट ईयर भी सर सेकंड सेमेस्टर वेस्ट हुए, टाइम भी वेस्ट हुए, तो टाइम आप वेस्ट कर रहे हो ना यार, यही तो आपसे कह रहे हैं कि डोंट वेस्ट टाइम। नहीं सर, टाइम तो मैं वेस्ट नहीं कर रहा सर। जैसे कि डीएलडी का वाइवा था तो नेट का इशू बन गया, और उसके बाद सर ने फिर मुझे कहा कि ओके फिर बाद में ले लेंगे वाइवा। तो बस, मैंने कहा तो सही है। जब कह दिया, तो उसके उस वो कह दिया जी यार सर। मैं बाद में ले लेंगे, तो रिलैक्स और अगला काम तो करो, या ब्लॉक रहोगे आप
टिल दी। ये सर वो काम तो हुए सर, प्रोजेक्ट सबमिट है सर, और जो 5 है वो बस कर रहा हूँ सर। तो इसमें हम चाहते हैं कि आप कोई चीज या इंटेलिजेंटली पूछो, कुछ दिखाओ, कुछ पूछो, लैब में आओ। जी सर। और हम तो अब उंगली पकड़ के एक एक लाइन कोड भी पहले हम स्लाइडों में कोड देते थे, अब हम आपने आपको यहाँ लिख लिख के दिखाना शुरू कर दिया। अब कुछ दिखाओ, जैसे मैंने अभी 2 जी to 4 डिकोडर का कोड आपको लिख के यहाँ भी दे दिया, पहले स्लाइड में दिया था। अब आप उसको दिखाओ। फिर आपसे मक्स का कह रहे हैं, वो दिखाओ, उसका कोड भी स्लाइड में दिया हुआ है। एंटर करो, एरर आए, इसको सवाल पूछो, कोई आप काम करके दिखाओ, मतलब पता चले कि हाँ जी सर। आपको कोई स्ट्रगल करने वाले वो, दैट विल फर्दर कन्विंस कि हाँ यार आपका मिड टर्म का वाइवा भी ले लिया जाए। डिकोडर वाला तो सर हो गया सर, उसका टेस्ट बैंक सर हो एक गया है तो क्वेश्चन, कह रहे उसमें मत, सर एरर नहीं आ रहे। हसीब साहब कह रहे हैं कि वो आप दिखाइए अपने लेवल पर उसको। हमने तो एरर नहीं है कर लिया, हम अब आपसे जी कह सर। रहे हैं आप भी अपना कॉन्फिडेंस गेन करें बाय एंटरिंग अ कोड देयर विद अंडरस्टैंडिंग एंड रनिंग इट। अगर आपने वो मरहला तय कर लिया कि आपने खुद से एक कोड समझ से कॉपी पेस्ट से नहीं, कि अब जी सर। हसीब साहब ने रन कर दिया, वो आपने जी सर। कॉपी किया और पेस्ट किया तो देखा रन हो गया, उसको खुद यस से सर। लिखा, चलाया, समझा। अगर आप ये करेंगे तो पहले तो हमें दिखाएंगे सर मैंने ये किया है, हम आपसे कुछ उसमें पूछ लेंगे। उसके अलावा जैसे ही आप वो करोगे, आपको जैसे हम कहेंगे अब मक्स का दिखाओ, आप 2 मिनट बाद मक्स का दिखा दोगे। यू वॉन्ट इवन वेट कि अब हसीब साहब मक्स का भी करके दिखाएं तो आप दो। ये मैं बात कह रहा यस हूँ, सर बिल्कुल। आपकी कोई कंट्रीब्यूशन आए आप लोगों की, कोई चीज आप हसीब से पहले करो, कोई चीज हसीब आपसे पहले करे। आप वेट पे बैठे रहोगे कि हसीब साहब अब अगला कर दें, तो क्या आप ये असाइनमेंट देने के बाद और वो स्लाइड्स और कोड देने के बाद और लेक्चर में वो चीजें पढ़ाने के बाद सारा असाइनमेंट 100% यहाँ पर हसीब साहब आपको हल करके भी दें? हम ये भी कर लेते, मगर प्रॉब्लम ये है कि अगर ये इस तरह कर लिया, फिर एग्जाम में कैसे करोगे? अभी मिड टर्म में, फिर फाइनल में कुछ ना कुछ हादसा पेश आएगा जिसकी वजह से आप नहीं दे सकोगे फाइनल। बिल्कुल सर। कभी लिंक का प्रॉब्लम आएगा, कभी मुख्तलिफ इश्यूज पैदा होंगे। उनको बचने के लिए तरीका ये है कि अभी काम करो, कोशिश करो, सवाल पूछो, करके दिखाओ। डोंट वेट फाइनल पर कोई जादू हो जाएगा। इससे ज्यादा यस सर यू बेहतर आर लर्न राइट। करने का क्या हो सकता है कि ऑनलाइन की वजह से आप एक्चुअल ओपन बुक प्रोजेक्ट्स कर रहे हो। इतनी लग्जरी अगर आपका ऑनलाइन ना होता तो आपको कभी ना मिलती कि आपके लिए इतने प्रोजेक्ट्स प्रैक्टिकल बनाए जाते और आपको दिए जाते। ओपन बुक है, ओपन स्लाइड, ओपन लेक्चर, हर चीज दे के वो आपको दिया है समझा के। अब आप करके दिखाए ना, या एटलीस्ट सवाल पूछे कि सर ये सब के बावजूद ये वो चीज है जब मैं कोड मुझे समझ नहीं आई। आपने सवाल पूछते हो ना, कुछ दिखाते हो, सीधा कोड लिख देते हैं, फिर कहते हैं अच्छा यार इस कोड को एंटर करके दिखा लो। आप कोड भी एंटर करके नहीं दिखा रहे। डिकोडर का हमने कहा यही केस बेस्ड कोड आप सब अपने लेवल पे अपनी समझ से वहां एंटर करो और रन करो। नन ऑफ यू हैव शोन अप टिल नाउ। कीजिए, सर दिखाइए। मेरा रन नहीं हो रहा सर, मैं कर रहा हूँ उसको रन नहीं हो रहा, लेकिन कंपाइलिंग में लगा काफी देर से, तो वीडियो शो नहीं कर रहा है सर। फिर साफ कहें, क्या कह रहे हैं मुनीब, दोबारा कहें। सर जो 2 to 4 डिकोडर वाला जो है ना सर, केस वाला मैंने किया सर अभी ना, वो तो वो मतलब कंपाइलिंग पे लगा, कंपाइलिंग पे आंसर नहीं दे रहा था वो। अच्छा, केस से आप कर रहे हो और नहीं हो रहा? कह रहे हैं सर कर रहे हैं लेकिन कंपाइल कर रहे हैं तो कंपाइल नहीं हो रहा, कंपाइल तो में यार फंस गया। चलो दिखाओ ना, इसीलिए यहाँ है कि आपकी एरर्स देखें। हसीब देखो भाई,
आपके जी। पास तो अब करेक्ट कोड भी है जो जी रन जी कर रहा है। मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। क्रिएट कोई सिंटेक्स एरर होगी छोटी मोटी, वो देख लो, अपने कोड से भी कंपेयर कर लो, अदरवाइज भी देख लो। अब तो ठीक। हसीब को पूरा कोड करा दिया ना। जी जी। अच्छा, तो मुनीब इसको ये करो कि दोनों को कोड्स को कॉपी करके पेस्ट करो और न्यू फाइल बना के तब चेक करें। ओके, अब आप सेव करो पहले और फिर रन करना। सेव करो, चलें आप रन करें और रन करके हम इसको छोड़ देना। हाँ। अच्छा, इतना टाइम नहीं लेता, मतलब अब इसको कर देना चाहिए था, दिखा देना चाहिए था। तो इट माइट बी योर नेट इशू जिसकी वजह से ये काफ़ी स्लो हो रहा है, क्योंकि जैसे अभी मैंने आपके सामने मैंने जब किया है तो उस वक्त तो बिल्कुल सही रन हो गए हैं। हाँ आप जी, हाँ सही है देखो कोड। हसीब, कोड जरा देखो, सही है। पहले तो हसीब ये देखो कि आपके कोड से कोई चीज फर्क है, क्योंकि हमने कोड अभी चलाया है। जी पहली सर, बात ये ठीक देखो, है, ये नहीं कोड सारा सही है, कोड जो है वो सही है, ठीक है। अच्छा, आपने भी टाइम जो है वो 100 यूनिट रखा था फिनिश के लिए। मैं एक मिनट देख लेता हूँ। टाइम मेरा 60 है, 60। चलो 50 भी हो सकता है। जी चलो खैर, उससे फिर भी इतना डिले नहीं आना चाहिए। चलो 50 या 60 रख लो, चलो, लेकिन उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वो इतना एक्चुअली टाइम इनका तो वो दे ही नहीं रहा, कंपाइल करके रिजल्ट नहीं दे रहा ना। अच्छा, पहले भी मुनीब का कुछ ऐसा एक मसला था जो वो पिछला कोड चला देता था एक दिन, याद है? तो कुछ वो फिर जी जी, सॉर्ट हो गया था, समझ आ गया था क्या हो रहा था। उसमें ये चीज़ की थी कि न्यू करके जो है न्यू फाइल बना के उसको पेस्ट किया था, तो वो न्यू भी सॉर्ट हो किया गया था था। तो न्यू भी किया था तो वो पुराना कोड चला रहा था। अच्छा, वो इशू सॉल्व हुआ था नहीं नहीं, मुनीब, वो वो इशू नहीं हुआ, रिजॉल्व। नहीं वो नहीं हुआ। एक दिन आप जो कोड ला रहे थे बार बार वो पुराने कोड को चलाता रहता था न्यू पर भी, उसका मसला आपको समझ आ गया था क्या कर रहे थे आप और क्या गलत क्या सही? क्यों भाई मुनीब? नहीं सर, वो नहीं समझ आया सर, दोबारा ये अब एरर दिया सर इसने, हाँ साइंटिस्ट एरर आ गया। अच्छा, रुक जाओ, हाँ, अब जब रुक जाओ एक एक मसला आया मिनट, एक करो, मिनट। उसे रिजॉल्व कर लिया करो। हाँ, टीबी का V16 पे, इसमें एरर है। अच्छा एक मिनट, इनिशियल दिस 100 अच्छा, फिनिश। मैं एक सेकंड एक चीज करूं हसीब, जी जी ये करो जो मैं हर दफा आपको करवाता हूँ। जी। पहले सेंड योर कोड टू मुनीब, टेल हिम टू रन ऑन हिज सिस्टम। पहले तो सिस्टम का मसला पता चले, जैसे पिछली दफा हाँ, एक मिनट हम से इनका अपना ये कोड समझ भी आ गया, भेजे। एरर समझ आ गया, एरर समझ आ गया। मुनीब, आपने ये जो आपका टेस्ट बेंच का कोड है, इसका आपने एंड मॉड्यूल नहीं डाला।
इसको जहाँ ये मॉड्यूल आपका था ना, इसको भी तो एंड करना है ना। नो इधर नहीं, नीचे यार, नीचे आपने देखो मॉड्यूल टी डिकोडर लिखा है ना, लाइन उसको नंबर एंड मॉड्यूल, 17। हाँ उसको एंड मॉड्यूल भी करना है ना। जी सर। हाँ, वो करो, बस वो करोगे तो चल जाएगा। हाँ, आप पहले भी गलती यही कर रहे थे जब लास्ट टाइम था, वो भी चेक करना जी आपका सर, इसी तरह। वो ये नहीं था सर, वो कुछ और था सर, वो ये नहीं था। चलो वो सर ठीक। मुझे पता नहीं क्या जरूर सॉर्ट आउट किया हाँ करो। देखो अब आपका बिल्कुल सही हो गया। जब तक एक दफा की एरर को लॉजिकली सॉर्ट आउट नहीं करोगे, वो एरर बार बार होती रहेगी। जरूर किया करो। ये आ गया फौरन आंसर। जी ठीक है, आंसर्स बिल्कुल ठीक है। अब आप इसको ये करो चलो कि इसी y आउटपुट को डेसिमल में प्रिंट करो, तो क्या करेंगे? पहले तो बताओ क्या करेंगे। और y आउटपुट को अगर मैं कहूँ कि डेसिमल में प्रिंट करें तो आप क्या करेंगे? आपको जी ठीक हो गया, गुड, सही है। आपने जस्ट ये किया कि वहाँ पे जो परसेंट बाइनरी था तो उसको परसेंट डी कर दिया, तो आपको डेसिमल में शो। डेसिमल कर दिया। अच्छा चलो, अब मार्क्स दिखाओ। 4 to 1 मार्क्स जो आपको असाइनमेंट में दिया हुआ है जिस स्पेक के साथ, इसी की कॉपी बना के केस उसमें भी इस्तेमाल होगा। आप जस्ट रिक्वायर्ड चेंज करो और उसको शो करो हमें। ठीक है, ठीक है, मैं करता हूँ उसको, करो। मैं करता और हसीब आप भी करो। जी सर मैं वो कर रहा हूँ, मुझे उसमें थोड़ा सा एक चीज़ का था, अगर मैं स्क्रीन शेयर कर पूछो, लेता हूँ। जी चलो स्क्रीन शेयर करो, पूछो। हाँ जी। ये कोड तो रन हो गया है इसका। मैं एक्चुअली इसके ये जो इन 0 इन 1 इन 2 इन 3 है, इनको हमें कोई वैल्यूज़ तो देनी पड़ेंगी। मतलब कि अगर केस B00 आता है तो वो एम आउट में इन 0 आ जाएगा, लेकिन इधर हमने इसको कोई वैल्यू नहीं दी। तो हमें ये जो इन 0 इन 1 इन 2 इन 3, इसको भी एज अरे के तौर पे लेना पड़ेगा ताकि नहीं हमें नहीं, पता। नहीं नहीं, अच्छा देखो इनको वैल्यू आपको टेस्टिंग के वक्त देना पड़ेगी ना। वहां दो अच्छा ना, उधर बिगिन सिलेक्ट के बाद जहां आपने कहा है ना कि हाँ, वहां पर सिलेक्ट करो जी और इनको वैल्यूज दो। अगर आपने इन अलग अलग रखे हैं इस वक्त, तो इनको 4 वैल्यूज दो। आप क्या वैल्यूज दोगे? बेहतर तो ये होता आप अरे लेते, लेकिन फर्ज करें आपने अरे ले लिया, जी ठीक है ना। तो अब आप टेस्टिंग कैसे करोगे मल्टीप्लेक्सर की? आप ये हाँ करोगे कि इन 0 इन 1 इन 2 इन्हें वैल्यूज दोगे। वहां अच्छा, क्या करोगे? टेस्ट बेंच में देंगे। टेस्ट टेस्ट बेंच में दोगे ना, वहां ही जी तो चेक करना। सही। अब मल्टीप्लेक्सर का ये प्लान करना होता है टेस्ट बेंच। जी मल्टीप्लेक्सर में अब आप सोचो मैं कैसे चेक करूं। तो आप कहोगे जब मैं 0 चैनल सेलेक्ट करता हूं तो जी मैं देखना चाहता हूं कि इन पर, इन 0 पे जो चीजें हैं हाँ वो आउटपुट पे अपीयर होती हैं, जी और दूसरों की चीजें नहीं होती, आउटपुट पर अपीयर नहीं चेंज होगी। नहीं होती हाँ अकॉर्डिंगली। जी जी ठीक है ना। अच्छा, आप एक तो तरीका ये, आप खाली इन 0 को एक दफा 0 दो और बाकी सबको भी चलो 0 दो। फिर इन 0 को 1 कर दो, और यानी विद सिलेक्शन 0 0, इन 0 की वैल्यू एक दफा 0 और एक दफा 1 करो और आउटपुट देखो, तो तुम्हें पता चलेगा कि आउटपुट पे जो भी आपकी चीज इन 0 पे है वो अपीयर हो रही है। ठीक है ना। मतलब कि बेशक जहाँ बाकियों, हाँ बाकियों को आप 0 0 रखो। रख, जब ये, बल्कि एक और चीज बड़े मजेदार हो सकती है। अब ये आपका प्लान है, आप ये करो, आप जी ये करो। जब इन 0 को आप दो 0, पहले 0 दो ना, इन 0 को 0 दो। आपने 1 दिया, 0 दो, बाकी सबको उस वक्त 1 दे दो।
जस्ट टू सी कि मेरी कौन सी इनपुट गुजरी, बाकी सबको 1 कर दो, जस्ट टू सी कि मेरी ये इनपुट क्या आती। अच्छा, अब यही कॉपी करके नीचे इन 0 को 1 कर दो, बाकी सबको 0 कर दो, ये करो। समझ गए ना? जी जी। करो। अभी बी को 0 0 रखो, सिलेक्शन पे 0 0 रखो, 0 0 पे आप ये दोनों टेस्ट कर रहे हो, तो सिलेक्ट को 0 0 रखो अच्छा और इन 0 को अब 1 कर दो, बाकी सारों को 0 कर दो। हो गया सर सारा। नहीं, यानी सिलेक्ट जब 0 0 था तो उसमें हमने इन 0 को पहले इन 0 को 0 किया और बाकी सबको किया, अब फिर सिलेक्ट को 0 0 रखा दोबारा अगली लाइन में, ये थर्ड लाइन है, ये सेकंड जी है ये। जी अब सेकंड। इन 0 हाँ, को 0 की बजाय 1 करो, 1, 0 की बजाय 1 कर दिया। हाँ, और बाकी सबको 0 कर दो। बाकी सबको 0 कर दो। अच्छा, हाँ, पहले हमने इन 0 को 0 किया, बाकी सबको 1 किया सिलेक्ट 0 पे। अब इन 0 को 1 किया, बाकी सबको 0 की, जस्ट टू सी कि आपका इन 0 ही गुजर रहा है, और फिर बाकी सिलेक्ट 0 ही पे इन 0 को 1 किया, बाकी सबको 0 कर दिया। 0 कर दो। अच्छा, तो आपको आउटपुट में नजर आएगा कि इट इज ओनली इन 0 जो सही पास हुआ है। अच्छा, अच्छा, अब यही दो दो लाइनें हर एक के लिए लिखो। ये अब लिखो लाइनें सिलेक्ट 0 1 के लिए, यही दो लाइनें, फिर सही। सिलेक्ट 1 0 के लिए ऐसी दो लाइनें, फिर सिलेक्ट इस तरह। चलो, अब जब 0 1 की दो लाइनें लिखोगे, जी 0 1 दूसरा तो 0 1 होता है, इसमें क्या करोगे? 1 को जो है पहले 0 फिर 1। हाँ, 1 को एक दफा 0 और एक दफा 1। एक दफ़ा 0 एक दफ़ा 1 और बाकी सबको हाँ, ऑपोजिटली, बाकी सबको पहले 1 और फिर 0। उलट, पहले बाकी 1, सबको उलट हाँ, और फिर फिर 0। 0 0 0 0। ठीक है, इसी तरह फिर बाकियों चलो, के लिए भी। हाँ, ये आपका एक टेस्टिंग एक प्लान होता है कि सही। किस तरह मैं इसके फंक्शन को देख सकता हूँ। अब अगर आप ज्यादा स्मार्ट होते, जो आगे हम सीखेंगे, यू कैन गिव पल्सेस ऑन ऑल 4 ऑफ देम, क्लॉक पल्सेस, और जिसको आप एनेबल करोगे उस पर पल्सेस गुजरना शुरू हो जाएगी। ये एक्चुअल है मल्टीप्लेक्सर। चले, अब करें। ओके, तो
अब इसको रन करके देख लेते हैं। प्रिंट क्या क्या कर रहे हो? अच्छा हाँ, नहीं प्रिंट में तो डाला ही नहीं। आउटपुट नहीं, मॉनिटर प्रिंट में डाल दिया। हाँ ठीक है ठीक है। मॉनिटर क्या 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 है? सिलेक्ट मॉनिटर में सेलेक्ट और एम आउट है। और एम आउट नहीं, जी एम आउट तो कोई एक वेरिएबल का तो नाम। अच्छा एम आउट नहीं, अच्छा एम आउट भी करोगे मगर आईज भी तो आपको प्रिंट करने हैं। सिलेक्ट और आईज होंगे और एम आउट होगा। तो आप देखोगे कि एम आउट पर क्या आया। जब सिलेक्ट 0 0 थे, एम आउट पे क्या आया, और जब सिलेक्ट ये है तो एम आउट। तो आपको मॉनिटर में पहले सिलेक्ट, फिर आई 0, इन 0, फिर इन 1, फिर इन 2, फिर इन 3। अभी आप इस तरह कर रहे हो क्योंकि आपने इंडिविजुअल लेवल पे बिट को दिया हुआ है। इसके फौरन बाद आप इनको एज ए अरे करोगे तो आपको एक दफा इन लिखना पड़ेगा बस। N0, N1, N2, N3 और अब इधर हम और एम आउट ठीक है। N0, N1, N2, N3 और एम आउट ठीक है, करो। अच्छा, अब यहाँ आपने देखना क्या है इस बात को कि ये सही काम कर रहा है। आप कि जब सिलेक्ट 0 0 होता है तो जो कुछ इन 0 पे है आप चेंज भी कर रहे हो तो वो आउट पे अपीयर हो रहा है, जबकि बाकियों पे हमने उसके उलट दिए थे वो आउटपुट पे अपीयर नहीं हो रहे। ये बात देख रहे हो हसीब? जी सर, दोबारा बताइएगा, आवाज़ थोड़ी सही नहीं आई थी। अब अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि जब सिलेक्ट आपने चैनल सिलेक्ट पे 0 0 दिया जी जी तो अब जो भी बिट इन 0 पे डाटा है वो एम आउट पे नजर आ रहा है। जी जी जी, सही अच्छा, सही हमने सही जान के दूसरों पे अपोजिट डाटा इसलिए दिया था कि अगर ताकि वो अपीयर। हाँ हाँ, कि डाटा इसी का है उनका नहीं है, सही है ना? सही 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 सही, ठीक ठीक और ठीक, यही हमने 1 के साथ किया तो फिर देखो 0 1, सही, फिर ठीक ठीक ठीक, ये हमने किया जस्ट टू मेक श्योर टू सी के जब सिलेक्ट कि 0 वही, है तो हाँ, कि वही डाटा जा रहा है और उसे जिसको हम हाँ सेलेक्ट और करते उसे हैं। ठीक, चेंज भी किया। हमने पहले 0 किया फिर जी जी 1 जी, किया फिर 0 किया फिर वो। सही, और बाकियों को उलट इसलिए दिया कि यार सिर्फ इस पे 0 था बाकी तो 1 थे, उनमें से कोई आ जाता तो वो डाटा 1 आना चाहिए था। सही सही सही, ओके, ठीक। ये एक हाँ सेकंड, ये आपने सारों पे 1, हाँ 1 दिया, सारे 0 दिए, 1 दिया, ठीक है ठीक है, ओके हो गया हसीब, ये बात ठीक है। जी जी, बिल्कुल चलो सही है जी। स्टूडेंट्स आप ये देख रहे हैं ये 4/1 मक्स का हसीब साहब ने कोड लिखा है। by using that slide, खाली टेस्टर हर दफा आपके अपने ख्वाहिश के मुताबिक होता है जो हमने अभी बनाया है, लेकिन एज फॉर एज कोड इज कंसर्न हसीब वो स्लाइड दिखाओ जहां जी, से हमने कोड लिया है। ये है सर, हाँ 4/1 मक्स की दूसरी ये वाला, कॉपी ये है ये। स्टूडेंट ये 4/1 मक्स की जिसमें ये कोड था, हमने इस कोड को यहां से वहां कॉपी किया। ये बिहेवियर कोड था, यहां से वहां कॉपी किया एंड इट इज रनिंग। आपको क्या काम करना था? आपको एक तो देखना था कि यार जो सवाल पूछा गया है उसकी स्लाइड कौन सी है, ये है। दूसरा
इधर से अपने हाथ से वहां पर एंटर करके कोड डालना है। ये लाइनें 1 बाय 1 आपने एंटर करनी है वहां पर अपने नोटपैड पे, जिसको आपने कॉपी कर दिया। क्या ये इतना मुश्किल काम है? आप या तो ये पूछ लो हसीब साहब से, सर वो स्लाइड बता दे जैसे कोड कॉपी करना है, हसीब साहब वो बता देंगे। फिर आप जब कॉपी करो तो आपसे अगर ना हो रहा हो तो हसीब साहब को दिखा ले, सर मैंने ये कॉपी किया है, देखे मैंने कॉपी करने में कोई गलती तो नहीं कर दी।